बस फिर रुद्र को हॉस्पिटल ले और ऑपरेशन के बाद यहाँ। क्या कहूँ उसे, जब ये जिद पे आ जाता है ना, आगे पीछे कुछ नहीं देखता, और तुम्हें लेकर तो। पर अब समझ में आया, ये अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा था। अरमान, तुमने मेरे बेटे के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, और मैं इसके बर्ताव के लिए इसकी तरफ से मैं माफी मांग। आप बड़ी हैं, ऐसे मत करिए। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी वजह से रुद्र की ये हालत है। हाँ माँ, अरमान सही कह रहा है। भले ही इसने हमारी हेल्प की, रुद्र के लिए ब्लड अरेंज करवाया, और इसके लिए बहुत बड़ा एहसान भी है मुझ पर, लेकिन रुद्र यहाँ है तो सिर्फ इसी की वजह से। इसीलिए किसी को सॉरी बोलना चाहिए तो वो अरमान को बोलना चाहिए। प्रिशा, गलती सिर्फ अरमान की नहीं है बच्चे, रुद्र की भी बराबर की गलती है। वो भी तो झगड़ा कर रहा था ना। हाँ, झगड़ा कर रहा था, लेकिन इसकी तरह नहीं है। होश नहीं खोया था उसने, अरमान को मारना नहीं चाहता था। अरमान ने इसे गिराया है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अरमान। तुम्हारी वजह से मेरा रुद्र यहाँ है, तुमने गिराया इसे। इसने कुछ नहीं किया। अरमान ने नहीं गिराया मुझे। रुद्र, अगर पता होता ना कि तुम ऐसे रोगे, होश में ही नहीं आता। रुद्र, में तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, आइंदा ऐसा कभी मत बोलना। अजीब हो यार तुम, जब चोट लगती है तभी प्यार दिखाती हो। क्यों? क्योंकि ऐसे तुम मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर सकते ना, इसीलिए। नहीं रुद्र, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मुझे दर्द में नहीं देख सकती ना, प्यार करती हो ना मुझसे। ये सारी जरूरी बातें तुम बस आंखों में ही बोल दो। तू ठीक है बेटा? क्यों परेशान हो रही हो? अब क्यों आई? ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तेरी ऐसी हालत है और मैं वहां रहती, तेरे पास नहीं आती? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अरमान ने नहीं गिराया था मुझे। इसने तो मुझे बचाने की कोशिश की थी। तुम्हें इस हालत में हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता था, फिर भी तुम इसे बचा रहे हो। मैं सच, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं मानूंगी। इसी ने गिराया था तुम यहाँ हो तो सिर्फ इसी की वजह से। प्रीशा, मैं कह रहा हूँ ना, अरमान ने नहीं किया था कुछ। अरमान ने तो मुझे बचाने के लिए हाथ भी आगे किया था, पर मैं इसका हाथ पकड़ नहीं पाया, सीढ़ियों से गिर गया। अरमान बाकी सब जगह गलत हो सकता है, पर यहाँ नहीं। हाँ प्रिशा, अगर ऐसा नहीं होता तो ये ब्लड का अरेंजमेंट क्यों करता? माँ, इसने ये सब किया हमारी हेल्प की, अपनी गिल्ट खत्म करने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए। अगर रुद्र यहाँ है तो इसी की वजह से, इसने गिराया था रुद्र को। बस करो प्रीशा। अरमान कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे ब्लेम करती रहोगी। इसकी इंटेंशन में उंगली उठा रही है तुम। हाँ, पता भी है इसने कैसे ब्लड अरेंज किया है और कहां से किया है। मैं बताता हूँ। चाचा जी। नहीं अरमान, बोलने दे मुझे। रुद्र के ब्लड ग्रुप का ब्लड शिमला में अवेलेबल नहीं था, ये तो पता है ना तुम्हें। तो उसने दिल्ली से ब्लड मंगवाया, वो भी हेलीकॉप्टर से, क्योंकि टाइम नहीं था। रुद्र क्रिटिकल था ना, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद भी इसने किया ऐसा। जी चाचा जी। प्रीशा मिली? मेरे साथ ही है ना वो? हाँ मेरे साथ में है, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई चाचा जी। रुद्र होटल की सीढ़ियों से गिर गया और अब हॉस्पिटल में है। लेकिन कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली जब मैं उनके होटल पहुंचा तो और अब वो उसका ऑपरेशन चल रहा है, बहुत क्रिटिकल है।
और उसे ब्लड की जरूरत है। मैं बस वही अरेंज कर रहा था। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ चाचा जी। दिमाग खराब हो गया तेरा? पता है ना कौन है वो और क्या किया उसने? तेरी प्रिशा को ले गया था वो, तेरा जीना हराम कर रखा है उसने, और तू उसी को बचाने में लगा हुआ है। अरमान, उसे उसके हाल पे छोड़ दे। अगर उसकी किस्मत में मरना लिखा है ना तो मरने दो उसे। कम से कम तू और प्रिशा तो आराम से जी पाओगे। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रिशा के साथ खेले मैं रुद्र को मरने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो उसे मारना भी नहीं चाहता था। ये सब गुस्से में एक्सीडेंटली हो गया। इनफैक्ट मैंने उसे गिरने से बचाने की कोशिश भी की थी, हेल्प भी करी थी उसकी, पर मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाया। और मैं जानता हूँ प्रिशा कभी ये बात नहीं मानेगी कि मैंने उसे गिराया नहीं, बल्कि गिरने से बचाने की कोशिश की थी। और अभी मैं वही कर रहा हूँ। रुद्र को बचाना है मुझे चाचा जी, वरना प्रिशा मुझे कभी माफ नहीं करेगी, नफरत करेगी मुझसे। और मुझे प्रिशा के साथ रहना है, उसकी नफरत के साथ नहीं। अगर रुद्र को कुछ हो गया चाचा जी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे रुद्र को बचाना है, किसी भी कीमत में, कुछ भी करके। तू समझ नहीं रहा है अरमान, ये सब करके तू अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है। अभी बस मुझे रुद्र की जान की परवाह है। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ चाचा जी। अरमान को गिल्ट होगा? हाँ, बड़ी जल्दी भूल गए तुम। इस रुद्र की वजह से हमारे परिवार में क्या कुछ नहीं हुआ। टूट के बिखर के रह गया हमारा परिवार। लेकिन फिर भी इस अरमान ने इस रुद्र की जान बचाई। मैं होता ना इसकी जगह, कभी नहीं बचाता इसे, मरने देता इसे। बस चाचा जी। आइंदा ऐसे बोलने की हिम्मत भी मत करना। मेरे होते हुए मेरे रुद्र को कुछ नहीं हो सकता। हिम्मत? और तुम जो ये सब करने की हिम्मत कर रही हो, हाँ, उसका क्या? अपने पति के सामने दूसरे आदमी के लिए इतना कुछ सुना रही हो। हम तो तुम्हारा परिवार है ना प्रिशा, हमारा क्या? और इसका, ये तो तुम्हारा पति है ना। अरमान के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है। चाचा जी अब कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं अरमान। नहीं चाचा जी, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी, प्लीज। आई नो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रुद्र के साथ ये सब हो, मैं ही कभी नहीं चाहता था। एनीवेज, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। टेक केयर। चलिए चाचा जी, आइए। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।